नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग 9th की मैथ एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने दूसरे चैप्टर तक सॉल्व कर लिया है। दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर रहे थे। इसमें 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फैक्टराइज यानी गुणनखंड हमको करके दिखाना है। इनके जो पार्ट दिए गए हैं उनके इन क्वेश्चन के फैक्टर कर देने हैं, गुणनखंड कर देने हैं। तो इनका प्रोसेस आपको पिछली क्लास में हमने समझा भी रखा है, एक बार फिर से समझा देते हैं। हमें क्या करना होता है कि इस टर्म को तोड़ना होता है ऐसे दो भाग में कि उसको ऐड करो या माइनस करो तो जो यहाँ लिखा है वही आ जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पर करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म जो है और बिना एक्स का टर्म जो है इन दोनों को आपस में गुणा करना होता है। यानी 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये बनेगा 12। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे, दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो 7 आ जाए। जो यहाँ x के साथ लिखा है मल्टीपल वो आ जाए। तो हमें मालूम है कि इसको हम 4 और 3 अगर हम कर लें तो देखो 4 3 12 भी हो जाएगा और 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7 भी हो जाएगा। यही हमें ढूंढना होता है। इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि उस जो दो डिजिट बने उनको मल्टीप्लाई करें तो जो ऊपर लिखा है वही आ जाए, और इनको जब ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें मतलब माइनस करें या जोड़ें तो जो यहाँ x का कोफिशिएंट है वो आ जाए। बस यही हमको ध्यान देना होता है। तो देखो हमको ये दो डिजिट मिल गई, वही हमको यहाँ लिख लेना है। तो देखो 12x²। अब यहाँ ये माइनस का 7 है, इसका मतलब माइनस का 4x रहा होगा और माइनस का 3x रहा होगा, तभी तो 4 से 3 ऐड होगा ना, और साइन भी माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस कॉमन हो जाएगा। +1। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, आप गौर करिए। देखिए यहाँ पर 4 और x कॉमन मिल रहा है क्योंकि 4 इसके पास भी है इसके पास भी है। 4 3 12 तो यहाँ पर 3 बचा ना, 4 3 12, तो 4 कॉमन ले लिया तो 3 तो बच गया ना, और x आपने कॉमन एक ले लिया है तो एक x भी यहाँ बच गया है क्योंकि यहाँ x की पावर 2 थी ना, तो एक x बाहर एक अंदर। ये x भी कॉमन 4 भी कॉमन, तो यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं। तो जब कुछ भी नहीं बचता है तो एक कॉमन माना जाता है, तो हमने एक लिख दिया। अब देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अभी हमने बताया जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम एक कॉमन ले लेते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस लगा है इसलिए -1 कॉमन हो गया। तो जब यहाँ से माइनस हट गया तो यहाँ पर तो 3x ही केवल बच गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस लिखा हुआ है। प्लस कब बनता है, जब दो माइनस के हों, तो एक माइनस कॉमन हो गया और एक माइनस यहाँ पर रह गया होगा। कई मास्टर बता देते हैं कि ज़बरदस्ती माइनस कॉमन लिया गया, तो जब ज़बरदस्ती माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस होता है वो भी माइनस हो जाता है। आपकी मर्जी, चाहे जैसे समझ लीजिए, है ना। देखिए अगर ये फैक्टराइज ये अगर हमारा ये मेथड सही है, गुणनखंड अब तक सही है, तो ध्यान रखना ये दोनों टर्म आपके सेम आएंगे। अगर ये गलत है तो फिर ये डिफरेंट आएंगे। अगर ये सेम आया है इसका मतलब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब सही फैक्टर कर रहे हैं। अब ये जो सेम है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, मतलब ये कॉमन ले लीजिए। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा -1। यही हमारे फैक्टर हो गए। इस तरह से हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी उसी तरह फैक्टराइज करना है। देखो हमने अभी बताया था x² का कोफिशिएंट और बिना x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करो कि उनको जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। अब जाहिर सी बात इनके ही फैक्टर करना है तो मल्टीप्लाई करने पर तो वही आएगा ही। ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो जो यहाँ लिखा है वो आए। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, 6 1 जा 6, है ना। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आ जाएगा, और 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 भी आ जाएगा। इस तरह हमको दो डिजिट ढूंढना रहता है। देखना ज़रा ध्यान से। तो देखो 2x² ऐसे ही रह गया। इस 7x को हम 6x + x लिख सकते हैं। भाई 6 और 1 लिखना है तो 6 के साथ एक x हो गया और 1 के साथ x हो गया, तो 1 लिखा नहीं जाता इसलिए केवल x लिखा हुआ है, और बाद में हमने 3 उतार दिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, 2, दोनों में 2 है, यहाँ 2 3 6 ना, 2 3 जा 6, तो 2 यहाँ से कॉमन हो गया और x भी दोनों में है तो x कॉमन हो गया। तो देखो यहाँ पर 2 बाहर हो गया, एक x बाहर हो गया, तो एक x तो बच ही गया ना। +6 में से देखो
2 3 जा 6, तो 2 बाहर हो गया, 3 बच गया और x भी बाहर हो गया। यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, जब यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा। अब x प्लस 3 देखो दोनों में सेम हो गया, यही हमने समझाया था। ये अगर सेम नहीं आता है समझ जाना कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, अब इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो x प्लस 3 को जब आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x और यहाँ कितना बच जाएगा 1, यही हमारा फैक्टर। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए साथियों, अब हम लोग तीसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और बिना x के साथ भी 6 लिखा हुआ है, तो अगर 6 गुणा करेंगे तो 36। अब इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और ऐड करें तो 5 आ जाए। तो इनके ही टुकड़े कर रहे हो तो जाहिर सी बात गुणा करने पर 36 से आएगा। देखिए जैसे 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 तो आ जाएगा, लेकिन ऐड करोगे तब भी 5 नहीं आएगा, माइनस करोगे तब भी 5 नहीं आएगा, इसका मतलब वो नहीं बनेगा। लेकिन 9 और 4 है ना, 9 और 4 जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा। और इनको जब घटाओगे माइनस करोगे तो 5x भी आ जाएगा। बस यही 2 डिजिट ली जाएंगी, यानी हम लिख लेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है और 6 कॉमन नहीं 3 कॉमन मिल रहा है ना, 3 कॉमन मिल रहा है। तो देखिए 3 जब आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ 3 2 जा 6 है ना, तो 3 कॉमन हो गया, 2 बच गया और 1x बाहर हो गया, 1x बच गया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो 3 जा 9 होता है, 3 कॉमन 3 बच गया, x भी बाहर निकल गया, ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ से देख लीजिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 कॉमन मिला, 2 2 जा 4, तो एक 2 बाहर एक 2 अंदर, x तो बाहर निकला नहीं क्योंकि इसके पास x नहीं है, माइनस यहाँ से हमने 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ 3 बच गया ना, 3 2 जा 6, तो 3 अंदर रह गया, 2 हमने कॉमन ले लिया। लेकिन जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो दोनों सेम हो गए, अगर ये सेम नहीं होते इसका मतलब गलत था। अब इसको बाहर निकाल लीजिए, 2x प्लस 3 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x और इधर बचेगा माइनस का 2, यही इनके फैक्टर हो गए। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही एक्स स्क्वायर का टर्म है 3 और बिना x वाला है 4, मल्टीप्लाई करो 12, ऐसे 2 फैक्टर करो कि ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ ऐड करने पर 1 नहीं आएगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। और वैसे भी इन दोनों जगह पर या तो इसके पास या इसके पास अगर एक माइनस है तो समझ जाना फिर माइनस करने पर ही आएगा। देखो इसके 2 टुकड़े करो तो देखो 4 और 3 गुणा करोगे 12 भी आ जाएगा और 4 से 3 माइनस करोगे तो 1 भी आ जाएगा। लेकिन हमको माइनस का 1 लाना है, इसका मतलब 3 से 4 माइनस करना होगा, है ना, 3 से 4 तभी तो। आइए देखिए 3x², यहाँ लिख सकते हैं 3x, ये प्लस कर दीजिए, ये 4x कर दीजिए। ठीक, अब ध्यान से समझना, 3x प्लस का है और 4x माइनस का है। हमने जानबूझकर बड़ी वाली डिजिट में माइनस रखा है कि जब 4 से 3 माइनस करो तो 1x बचे, लेकिन साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, तो बड़ा तो 4 है तो माइनस का साइन लग जाएगा। हमें साइन को भी ध्यान देना पड़ता है। अब इनमें कॉमन ले लीजिए, तो आप कहेंगे सर कॉमन मिल रहा है क्या, 3x, 3 कॉमन हो गया, 1x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1x बच गया है। ठीक, और यहाँ पर जब आप कॉमन ले रहे हैं 3x पूरा तो यहाँ पर 1 बच गया है। यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1, देखिए माइनस का 4 आपने बाहर निकाला तो x बचा और ये माइनस कॉमन ही हो गया, प्लस हो गया, 4 जब बाहर निकाला तो 1। अब दोनों में x प्लस 1 बाहर निकाल लीजिए, x प्लस 1 जब आपने बाहर निकाला यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 4, यही हमारे फैक्टर हो गए। इस प्रकार से देखो हम लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं ना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग चौथा पार्ट, 5वां पार्ट देख लेते हैं।